चलिए क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी आप सभी को साथियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना देखिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में होने वाला है। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है फाइनल, वो आप साथियों का 20 तारीख से होने वाला है। ठीक है, यानी कि 20 मार्च से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट दिन आप लोग का हिंदी का है, यानी कि मातृभाषा हिंदी का है। ठीक है, और जिनका उर्दू है उनका उर्दू होगा। ठीक है, जिनका हिंदी है उनका हिंदी होगा। ठीक है, तो साथियों 20 मार्च का आपका एग्जाम होने वाला फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का हिंदी का। ठीक है, तो हूबहू आपका यही प्रश्न रहने वाला है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला आपको हम बता देना चाहते, देखिए कि आपको 100 प्रश्न मिलेगा, यानी कि 1 से लेकर 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्नों का ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, सुनिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो याद रखिएगा वो दरोगा थे। ठीक है, दरोगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी साथ ही याद रखिएगा वो पटना थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो किस जो है विषय के विद्वान माने जाते थे आचार्य शीलभद्र जी। तो याद रखिएगा ये आपका योग शास्त्र के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है साथियों कि ग्राम गीत है, ग्राम गीत क्या है। तो याद रखिएगा ये हृदय की वाणी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी। तो क्या होगा 5 का सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा बिरजू की दादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी। देख दीदिया मिलिट्री टोपी यह किसने कहा था, याद रखिएगा ये कहा था बिरजू ने। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। सभी लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। प्रश्न है कि बांस की झांसी के उस पार किसका घर, बताइए। बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर बताएंगे। तो ये लरेना खवास का, किसका, लरेना खवास का। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन अगला है आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया। तो भारत में पहली बार जो सिनेमा दिखाया गया था याद रखिएगा ये 6 जुलाई 1896 में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन अगला है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था, बताइए। तो तिगुना समय जो है कौन लेता था, याद रखिएगा ये लेता था अष्टावक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो नर्स ने किसे पुकारा था, याद रखिएगा माँ को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी जो है साथियों पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्लास 10th का जो है वायरल पेपर आपको हम देते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपको अभी भी देते रहते हैं। ठीक है, इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोग क्लास 10th का जो है क्लास स्टार्ट भी होने वाला है। ठीक है, देखिए टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ है, यास से नया पोलियाना के लिए खाना हुए। तो देखिए टॉलस्टॉय के घर में जो है शीर्षक पाठ के अनुसार जो है, तो याद रखिएगा 11 का सही आंसर भी होगा रूसी मित्र यूरा के साथ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, बताइए। तो मरुभूमि में क्या बरसता है, सूरज बरसता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जश ढोल का क्या अर्थ है। तो जश ढोल का अर्थ होता है साथियों प्रशंसा करना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से क्या हो सकता है, कौन रोक सकता है। तो याद रखिएगा उसे साथियों 14 का बेर की कोई नहीं रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। भारतीय रेलवे हमें क्या बनाती है, बताइए। तो भारतीय रेलवे हमें क्या बनाती है, तो याद रखिएगा निर्यात बनाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निबंध लेखक का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते रहे। तो कहाँ पर भटकते रहे थे, याद रखिएगा शिक्षक के ज्योतिष विषय के तलाश में। अगला क्वेश्चन है कि सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी। तो याद रखिएगा 17 का बी माना है जीप लगी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यानी कि स्वाधीनता के पाठ को। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा कैसी भाषा है, याद रखिएगा विदेशी भाषा है। टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय की पुस्तकों में साथियों
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 23,000 जो है, सॉरी 2300 जो है आपका क्या था, पुस्तकें थी, ठीक है ना। इकाई दही सैकड़ा हजार 23,000 जो थे क्या थी है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर अगला कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा 13-14 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है कि बालिकाएँ काल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है। तो किस पाठ की पंक्ति याद रखिएगा, अष्टावक्र का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अब कैसे छूटे राम नाम लागी पद के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेसाद है, सॉरी रेदास है, रेदास, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और क्या थे, तो पहले गुरु थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का सॉरी अंतिम गुरु थे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। मतलब अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना असल में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि रहीम का क्या अर्थ है। तो रहीम का अर्थ क्या है साथियों, तो याद रखिएगा जो दया करे उसे सब रहीम कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है अयोध्या। क्वेश्चन साथी देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन सा है। तो 28 का सही आंसर बी होगा, जो है प्रिय प्रवास का। अगला क्वेश्चन है कि पलक पावड़े के रचयिता कौन है। तो पलक पावड़े के रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्पंद में चीर निष्पंद बसा करंदन में डैश डैश है, तो क्या है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा विश्वहंसा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में जो है हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन सी है। तो इसमें से हो जाएगा डी, यानी कि आ रही कवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन की कविता। प्रश्न की कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो याद रखिएगा ये आपका होगा गीतों की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि पथ का क्या अर्थ होता है। बताइए पथ का अर्थ क्या होता है, बी आंसर रास्ता, सॉरी रास्ता हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, सर थोड़ा रात को वीडियो बना रहा हूँ तो नींद आ रही है, ठीक है ना। अगला देखिए केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 34 का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि नव किरण का रथ सजा है कली सुकून से डैश डैश क्या है। तो याद रखिएगा 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पथ सजा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन साथियों की कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जो है सॉरी क्या है पाब्लो नेरूदा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगला है कि समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है। तो याद रखिएगा जो है 37 का सही जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति की। अगला क्वेश्चन है कि लानत का अर्थ क्या होता है। बताइए लानत का अर्थ होता है साथियों सी, यानी कि भर्त्सना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी नहीं है, क्या है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा कि अवहेलना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगला है कि निम्न में कौन जो है राजेश जोशी की रचना नहीं है। तो इसमें से हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि चाहे जिससे शक्ल में। अगला क्वेश्चन है कि दीप बुझे है जिन आँखों के, इन आँखों को डैश मिलेगा, क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा इन आँखों को मिलेगा, यानी कि शान मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं। तो याद रखिएगा वो कहते हैं सड़क पार करने के लिए, ठीक है ना। चलो सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिब्बों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो देखिए 43 का सही आंसर सी हो, कि विजय कुमार की। अगला क्वेश्चन है कि यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से प्राप्त पाता है। यह पंक्ति की कविता से उद्गम है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि कुछ सवाल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। तो किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। तो याद रखिएगा सालों साल 45 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डिब्बी ने। अगला क्वेश्चन है कि नचारी गीत कहाँ की मोहर परंपरा रही है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा मिथिला की। बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद है। तो कितने मुख्य भेद है, याद रखिएगा 5 मुख्य भेद है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो साथियों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न अगला है आपका कि संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मापदंड कहा करते थे। तो याद रखिएगा 48 का सी यानी कि अशोक को। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी होगा आंसर पंडित राम चतुर मल्लिका को। अगला क्वेश्चन है कि झिझिया कैसा नृत्य है। तो झिझिया कैसा नृत्य है तो याद रखिएगा सी यानी कि डांडी नृत्य है। ठीक है, देखिए साथियों एक से 60 तक क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना था। 50 को मैंने लाइन टू लाइन बता दिया, 50 को लोग मार दीजिएगा। तो ठीक है, आप लोगों का साथियों देखिए अब जो है साथियों आप लोग समझेंगे ध्यान से साथियों। इसके बाद आपको जो है देखिए यहाँ पर आप आंसर भी चाहते हैं तो आंसर भी आपको यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आप लोग जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, इसी तरीके से आपको क्लासेस करवाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को साथियों, जय हिंद। ठीक है।